ओके, तो मेरे मित्रों, आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है टेलीस्कोप। ठीक है, फाइन। अब एक्चुअली ना गाइस, टेलीस्कोप में ना आपके पास, मैं एक्सप्लेन करूंगा टेलीस्कोप का काम क्या है। बहुत सारे लोगों बच्चों को तो पता ही होगा, बट फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि टेलीस्कोप का बेसिकली काम क्या है यहाँ पे, और उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के बीच में डिफरेंसेस क्या है तुम्हारे पास। ठीक है, फाइन। ना इम्पॉर्टेंट थिंग इज, देखो, जो भी हमने अब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है वो क्या करता है, छोटी चीजों को मैग्नीफाइड करता है, मतलब बड़ा कर देता है। छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके बड़ा कर देता है। ठीक है, फाइन। नाउ बट टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीज को पास में लेके आता है, मैग्नीफाइड नहीं करता वो। टेलीस्कोप मैग्नीफाइड नहीं करता, वो क्या करता है, दूर की चीजों को एकदम पास में लेके आता है। वो होता है टेलीस्कोप। समझ में आया ये? जैसे हम स्टार्स गैलेक्सी कुछ देखने के लिए यू इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड बी टेलीस्कोप। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअली गाइस टेलीस्कोप जो है वो दो टाइप के, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो मैं बता दूंगा दोनों भी क्या है। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं फर्स्ट, वो होने वाला है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप करेंगे। अच्छे से ध्यान देना मेरे मित्रों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। भी एग्जैक्टली है क्या, इसका डायग्राम कैसे है देख लो गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। ओके, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये देखा होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो बहुत छोटा था, ऐसे जहां पे ऑब्जेक्ट, और जहां पे अपनी आंखें रखते थे आईपीस, वो बड़ा था। देखो ये छोटा था और ये क्या था, बड़ा था। अच्छा, ऐसा क्यों था? बिकॉज आपके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो एकदम छोटू सा, एकदम छोटू सा था वो ऑब्जेक्ट। एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट, जिसको मैग्नीफाइड करके देखना है, अपनी आंखों को मैग्निफिकेशन हो जाए, बड़ा होना चाहिए। तो उसका जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत छोटा था। ठीक है, तो उस पर जो रे ऑफ लाइट आने वाली है ना, वो बहुत कम आएगी, रे ऑफ लाइट ज्यादा नहीं आने वाली रे ऑफ लाइट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वो एकदम छोटा सा है। लेकिन हमारा टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक तो है बहुत ही दूर, बहुत ही दूर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तुम्हारा बहुत बड़ा। इस वजह से हमें यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है वो होता है बड़ा। ठीक है, फाइन। ये ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा होता है, इसका रीजन बताता हूँ वापस में और बताऊंगा तुम लोगों को मैं। ठीक है, सब ध्यान दो अच्छे से। और जो आई पीस में जिसपे आंखें रखते हैं हम, ठीक है, जो आई पीस रखते हैं वो होता है छोटा। अच्छा, इन दोनों का रीजन क्या है बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको देखना है, स्टार देखना है हमें दूर से, गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना है थोड़े से, तो वो चीजों को देखना है गाइस, तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो बहुत दूर से आने वाली, पहली बात ये। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि रे ऑफ लाइट, मान लो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ रे ऑफ लाइट आने वाली होगी, इतने ढेर सारे रे ऑफ लाइट दूर दूर से आने वाली होगी। तो उसको, उसके ऊपर जब वो जाएगा गाइस, ठीक है, तो उसने एब्जॉर्व करके फिर रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्रैक्ट करना है उसको, इतने सारे रे ऑफ लाइट को। तो अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट लेंस मैंने छोटा लिया मैंने, तो इतने ढेर सारे रे ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्व करके रिफ्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेंस छोटी होगी हमारे पास। समझ में? इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा क्यों करते हो, क्योंकि अगर वहां पे 1 करोड़ के आसपास या 50 लाख के आसपास अगर रे ऑफ लाइट आने वाली है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो सारी एब्जॉर्व कर सकता है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, बट अगर छोटा होगा तो उतने रे ऑफ लाइट को वो रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट्स द रीजन टेलीस्कोप में हम जो हमारे पास लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस, वो बड़ा होता है। ठीक है, और आईपीस हमारा क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? ठीक है, याद रखो गाइस, ये बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत समझना जरूरी है ये। ओके, अभी हम बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से प्रिंसिपल एक्सेस। अब मेरी पूरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैं कोई ऑफलाइन बना लेता हूँ, यहाँ से। ओके, मैंने सबको पता ऑप्टिकल सेंटर, ये भी सबको पता ऑप्टिकल सेंटर। ओके, मैं जो बताऊंगा ना गाइस, प्लीज अच्छे सुन लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास ऑब्जेक्ट हम रख सकते थे सामने ऐसे, बराबर, पता था हमें भाई कितना डिस्टेंस होने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है भाई, रे ऑफ लाइट तो बहुत दूर से आने वाली है ना, बहुत ही दूर से भाई, इन्फिनिट डिस्टेंस पे आने वाली है, ठीक है। तो अपने हमें यहाँ पे जब ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट सिर्फ रे ऑफ लाइट ही ड्रॉ करना है सीधी यहाँ पे, और वो भी रे ऑफ लाइट कैसे ड्रॉ करोगे, जो होगी तुम्हारी पैरेलल होगी, ठीक है। देखो बताता हूं मैं, एक रे ऑफ लाइट मान लो ऐसी है, ठीक है, और सीधी होगी रिफ्रैक्ट ऐसे, ठीक है। सेकेंड रे ऑफ लाइट जानी चाहिए, ओके पैरेलल जाना चाहिए, तो यहाँ पे ओके, सेकेंड रे ऑफ लाइट जानी चाहिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, और स्ट्रेट निकल जाएगी वो, स्ट्रेट निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी वो, ठीक है। मैं थोड़ी सी टेढ़ी हुई गाइस, लेकिन तुम स्केल से ड्रॉ करोगे ना गाइस, थोड़ी पैरेलल ड्रॉ करना है, ड्रॉ फॉर यू, ओके नाइस बेटर, ठीक है फाइन। तो पैरेलली कहां से है वो, कहीं तो भी भाई दूर कहीं तो भी होगी, हमें नहीं पता, कहीं तो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा ऑब्जेक्ट खड़ा, ठीक है फाइन। तो जैसे हिट होगा, यहाँ पे बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस का उसके हिसाब से बन जाएगा इमेज, ठीक है। तो इसको पकड़ लो, मान के पकड़ के चलते ए डैश और यहाँ पे बी डैश, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये यहाँ पे कि गाइज इधर जहां पे बनता है ना, वो कहाँ बनता है पता है क्या, ये फोकल लेंथ पे बनता है, ये डायरेक्ट फोकल लेंथ पे आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, डायरेक्टली ये फोकल लेंथ पे आता है सीधा, ठीक है फाइन। अब देखो यहाँ पे वापस, अब जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे किया था, हमने जो ये इमेज पकड़ी थी, इसके रे ऑफ लाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो ऐसे हिट किया पैरेलली, रिफ्रैक्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट भी क्या होगा, पैरेलली हिट होगा, फिर क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगी तुम्हारी, सीधी सीधी क्या आएगी तुम्हारी, बाहर आएगी ऐसे, पीछे की तरफ पीछे की तरफ पीछे की तरफ आना शुरू होगी ऐसे, ठीक है। सो यहाँ से मैं लाइन खींचना शुरू करूंगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से लाइन खींचना शुरू करूंगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे टच होगा और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा फाइनल इमेज जो तुम्हें बनाना है, दैट इज ए डबल डैश, और यहाँ पे आ जाएगा बी डबल डैश। अच्छा, क्या सब लोगों को यहाँ तक समझा है क्या डायग्राम, कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ लो, हमारी बिग बॉस की आंखें यहाँ पे, बिग बॉस बिग बॉस, ओके। किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज गाइस बी फ्री एंड आस्क, डू यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस डायग्राम, तो प्लीज पूछो, किसी को है गाइस, पक्का नहीं है, आगे बढ़ी, ठीक है चलो देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक देखो फोकल लेंथ बना है, तो ये हम एफ ओ पकड़ेंगे बिकॉज ये तुम्हारी फोकल लेंथ है, ठीक है। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी फोकल लेंथ बनती है, ओके फाइन। ओके ना, मुझे बताओ ये जो हमारी इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की, ये आई लेंस के लिए क्या होता है, आई लेंस के लिए क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, राइट, सॉरी आई लेंस क्या ऑब्जेक्ट। होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, राइट। तो मतलब ये बन जाएगा यू ई, जो हमारा यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसे किया था, वैसे एक्जैक्टली सेम करना है, कुछ डिफरेंसेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सा लिख के लेंगे, लेट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ओ, मतलब यहाँ पे लिखेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे यू ई, मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ठीक है। अब जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, ओके। हियर वी गो गाइस, दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। सब लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पता होगा, याद होगा सबको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर
याद है बीटा अपॉन अल्फा सबको लिख के दिया था मैंने, फिर रिमेम्बर दिस, सबको याद है? देखो मैं आप लोगों को वापस से लिख के दूं, क्या था वो विजुअल एंगल, रिमेम्बर देखो लिख के, तो वेरी फर्स्ट डे का जो लेक्चर हुआ था हमारा इसका, विजुअल एंगल फॉर्म, visual angle formed by final image by final image divided by visual angle formed by object, visual angle formed by object, ठीक है फाइन, ये हमारा था। ओके नाउ अब जाते हैं मेन बात पे भाई। विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज मतलब इसको बीटा पकड़ते हैं, बराबर, सबको देखो पता होगा क्या पकड़ते हैं, इसे हम पकड़ते हैं बीटा, और नीचे क्या पकड़ते हैं अल्फा। ओके नाउ दिस इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग है, सब लोग प्लीज ध्यान दें एंड लुक वेरी वेरी केयरफुल इनटू दिस। ओके अभी देखो सबसे पहले ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल जो है वो एक्चुअली ये वाला एंगल अल्फा बनता है हमारा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, बराबर। देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं तो भी ऑब्जेक्ट की एंगल अल्फा बनता है, बट यहाँ पे कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो देखो ये वाला एंगल जो है इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देखो अल्फा ऐसा है, बराबर। देखो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये क्यों पकड़ रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना, देखो यहाँ पे हम tan अल्फा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको याद है ना, तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, राइट। देखो ये ट्राइंगल के लिए tan का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो दिस विल बी tan अल्फा इक्वल्स टू, सब लोगों ने लोअर क्लास, अब इसके पहले बहुत बार तुम सीख चुके हो, tan अल्फा मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या पकड़ता है, अल्फा पकड़ता है, राइट। देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, एग्जैक्टली सेम है ये, तो ये अल्फा पकड़ना है, और ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री बनता है, देखो ध्यान से देखना है। तो मुझे बताओ गाइस tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मतलब क्या होगा a डैश b डैश, मतलब ये क्या होगा, दिस विल बी a डैश b डैश अपॉन दिस fo, ठीक है। सिमिलरली अब बात आती है tan बीटा की, tan बीटा मतलब क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, देखो फाइनल इमेज मतलब अभी देखो फाइनल इमेज कौन सा एंगल के थ्रू बनाएंगे हम, ये एंगल के थ्रू बनाएंगे, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा बीटा बनेगा, ठीक है। सबको समझ रहा है इसमें क्या बता रहा हूँ, गेटिंग इट। उसमें देखो ये ट्राइंगल आपने पकड़ना है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। सो tan बीटा मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा होता है इक्वल्स टू, ठीक है। क्या होगा उसका फॉर्मूला, सेम क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ये वाला दैट इज यू ई, अच्छे से लिखता मतलब यू ई, ठीक है। अब देखो बीटा की जगह पे ये आएगा, ठीक है, अल्फा के जगह पे ये आएगा, ठीक है। देखो मैग्नीफाइंग का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे, सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू, बीटा की जगह पे ये आएगा, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आएगा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, देखो ये तो गया, कट हो गया, और इसको करो रेसिप्रोकल, क्या करोगे इसको, रेसिप्रोकल करोगे, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आता है, मैग्निफिकेशन पावर इक्वल्स टू, ठीक है, रेसिप्रोकल करो एफ ओ अपॉन यू ई, ये आता है, ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप आता है, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें
मैं तुम्हें इसके बाद तुरंत केस 1 और केस 2 है वो बताता हूँ, लेकिन सारे बच्चे सबसे पहले अच्छे से कॉपी कर ले, इसको बुक में नोट डाउन कर लो गाइस। किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज गाइस बी फ्री एंड आस्क एनीवन। डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो गाइस। पूछना है किसी को कुछ? सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हो क्या? नेट गया था, नेट हाँ प्रॉब्लम था। हाँ ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले टेलीस्कोप का इस्तेमाल क्या होता है कि वो दूर की चीजों को पास में लेके आता है। वो मैग्नीफाइड नहीं करता चीजों को, बट दूर की चीजों को पास में लेके आता है हमारे, राइट। मतलब बहुत दूर है तो हमें एकदम पास में दिखाई देगा। इस वजह से ऑब्जेक्टिव लेंस हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं और आईपीस हम इस्तेमाल करते हैं छोटा। बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस को बहुत सारे रे ऑफ लाइट क्या करनी पड़ती है, रिफ्रैक्ट करनी पड़ती है। तो लेंस अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट को वो रिफ्रैक्ट कर सकता है। ओके ना, डायग्राम पे जब जाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर से आने वाला है, एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आने वाला है, बहुत दूर से आएगा। तो उसकी रे ऑफ लाइट हमेशा आपको पैरेलल ही ड्रॉ करनी है, इट शुड बी पैरेलल लेंस, ठीक है। तो एक रिफ्रैक्ट होगी और एक निकलेगी तुम्हारी स्ट्रेट, कहाँ से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल जाएगी। ओके, फिर जहाँ पे मीटअप होगी वो क्या बन जाएगा, इमेज, किसका इमेज बनेगा, जो यहाँ पे उसका इमेज बनेगा। ओके, फिर ये जो इमेज जो बना हुआ है ये लेंस के हिसाब से, ये लेंस के हिसाब से क्या बनेगा, वो उसका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वापस से एक क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है, फाइन, जो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेकेंड क्या होगी हमारी, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल जाएगी। फिर वहां से रे ऑफ लाइट डुक 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 करके ज्वाइन करना है आपने, और यहाँ पे आपका फाइनल इमेज बन जाता है, ठीक है। बस, तो अल्फा मतलब क्या होता है, बेसिकली विजुअल एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये अल्फा बनेगा। बीटा मतलब जो इमेज, जो फाइनल इमेज जो बनती है अपनी, उसका एंगल क्या बनता है, बीटा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे तो पता है ना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो वो 90, वो राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पकड़ लिया है, वो तुम्हारा है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा हुआ। और ये ट्रायंगल पकड़ के चलो, देखो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल। सो tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करने का क्या होगा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये वाला, दैट इज a डैश b डैश अपॉन f o, ये हो जाए a डैश b डैश अपॉन f, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो होगा tan बीटा, वो क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल पकड़ना है, ठीक है, जिसमें ये भी क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a डैश b डैश अपॉन u e। बस, फिर बीटा और अल्फा की जगह वैल्यू पुट अप करो, कट करो, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। अभी समझा, क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो फटाफट लिख लो। मैं तुम्हें केस 1 केस 2 पढ़ाता हूँ, मतलब आज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का हमारा मेन सारा खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, हियर वी गो। तो अब टेलीस्कोप का जो हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, मेन फॉर्मूला, वो है मैग्नीफाइंग पावर का, दैट इज नथिंग बट एफ ओ अपॉन यू ई, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। नाउ हमें इसके अंदर क्या करना है, केस फर्स्ट पढ़ना है, एकदम ध्यान से देखो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल टू, बहुत सिंपल है। तो हमेशा मैंने आप सब लोगों को बताया, जब केस 1 केस 2 होता है, तो पहले वाला होता है कि जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ पे बने, डी बी वी पे बने, ठीक है। और सेकेंड होता है जब आपकी फाइनल इमेज बनती है, इन्फिनिटी बनती है। तो मतलब दोनों भी आपको केसेस बता देता हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ सपोज फाइनल इमेज जो बनी है आपके डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, ठीक है। सो मतलब देखो सीधी बात है ना, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया, सॉरी, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है तुम देख सकते हो, देखो तुम बड़ा बताता हूँ मैं। जो हमारी यहाँ से जो इमेज बनी है, यहाँ जो पीछे आई है, यह कहाँ, इधर पीछे आई है, देखो ऐसे आई है। तुम्हारा रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रही है ना, ये पीछे आई है, समझ में, समझ में आ रहा, मतलब जो इमेज जो बनने वाली है वो भी क्या बनेगी, माइनस में ही बनेगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो ऐसी है, और इमेज का डिस्टेंस तो ऐसे मेजर हो रहा है पीछे की तरफ, इसलिए ये क्या होगा, तुम्हारा माइनस डी होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड, ऑब्जेक्ट जो रखा था यहाँ पे,
उसका डिस्टेंस हमने क्या पकड़ा था, ue पकड़ा था। याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें, हाँ गाइस, सारा तुम्हारे साथ सामने डायग्राम के सामने ही है तुम्हारे पास। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ue हो जाएगा, ठीक है। इसका भी जब फोकल लेंथ पे पास होता है तो ये भी आई पीस का फोकल लेंथ होता है, वो भी fe होता है। अगर नहीं पुटअप किया गया वहाँ पे fe डाल दो, तो आप क्या आगा क्या आप लोगों को समझ में आएगा, डायग्राम में fe डाल दो वहां पे, ठीक है। सो f के जगह पे यहाँ पे क्या जगह हमारे पास fe आ जाएगा, ओके। अब यहां से हम इस्तेमाल करेंगे हमारे लेंथ मेकर का इक्वेशन। तो फॉर्मूला क्या है, देखो 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। f मतलब क्या हो जाएगा 1/fe, v मतलब हो जाता है माइनस d, u मतलब 1/-u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/fe माइनस d प्लस 1/ue, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फाइन। अब इसको ना इधर भेज दो गाइस, 1/fe प्लस 1/d इक्वल्स टू 1/ue, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सुन लो अच्छे से, देख लो। हमारा मेन काम क्या है गाइस, पता है कि हमें मेन जगह पे ना सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पे FO/UE दिख रहा है क्या, उसकी जगह पे ये डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर, देखो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू FO इनटू ये 1/UE है गाइस, देखो ये ऐसा है, नीचे है ना ये, तो मैंने अलग करके दिखाया मैंने, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो 1/UE जो है गाइस, उसके जगह पे ये उठा के डाल देंगे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू FO ब्रैकेट 1/FE प्लस 1/D, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली गाइस। आप सब लोगों को नोट्स में, टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग दिखेगा। अब ये अलग क्यों दिखने वाला है, वहां पे मैं ये वो भी आपको करके दिखाता, ताकि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो। ये करेक्ट है ये फॉर्मूला, लेकिन क्या किया है कि टेक्स्ट बुक एंड नोट्स में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके उसको दिया है, मतलब और थोड़ा सॉल्व हो सकता है। वो क्या क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो ये मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे क्या मेरे पास FE है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय FE से किया गया है, ये आगे वाले ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, FE से। देखो ये कट होने के बाद वहां पे FE बचता है क्या, नहीं बचता है ना, तो हम मीनिंग भी नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर, देखो कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आने वाला है, तो मीनिंग नहीं चेंज कर रहे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय FE से किया, राइट। तो ये FE इसके नीचे डालो और ये FE को अंदर डाल दो, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू FO/FE, ये अंदर डाल, दिस विल बी FE/FE प्लस दिस इज FE/D, ये खटाखट कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, FO/FE 1 प्लस FE/D। अच्छा, अब मेरी पूरी बात आगे भी सुन लो। जब आप सब लोग नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे या टेक्स्ट बुक जब आप रीड गो थ्रू करेंगे, तो जनरली ऐसा पॉसिबिलिटीज होगी जहां पे आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिखे, मतलब इसके बाद डायरेक्ट ये दिखेगा आपको, इसके बाद डायरेक्ट ये दिखेगा आपको फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। जिसमें आगे ये सब चीजें नहीं होगी उसके अंदर, मैं आपको करके दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम मेकिंग जितना मेरे से सिंपल हो सकता है, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो सकता है, वो सारी चीज बता रहा हूं मैं, तो प्लीज इसे नोट डाउन करो अच्छे से, उसको पुटअप करना तो हमारे बुक में बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइन, ये हो गया केस 1, ओके। अब जाते हैं केस 2 पे, देख लो गाइस पूरा अच्छे से। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास केस 2, ओके। केस 2 में बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक तो मैंने बोला कि डी डी वी पे बनेगा, ठीक है। सेकंड होगा आपके पास जो इमेज बनेगा वो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरफ बनेगा, इसके अंदर भी आपका u जो होगा बाकी सारा सेम होगा, इस f भी आपका सेम ही होगा, दैट इज FE, इट वोंट चेंज एनीथिंग इन दिस। वापस से ये सेम लेंस मेकर का फॉर्मूला अप्लाई करना जो हमेशा यूज करते आ रहे हैं, 1/v माइनस 1/u, ओके। v मतलब क्या हो जाएगा 1/FE हो जाएगा, करेक्ट। v मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा माइनस UE, नॉट डिफाइंड मतलब हमेशा मैंने बोला वो टर्म पूरा गायब ही कर दो, यहाँ पे 1/FE माइनस में हो जाएगा प्लस 1/UE, ओके। अब चेक दिस आउट गाइस, मेन फॉर्मूला हमारा ये है हमारा मेन फॉर्मूला,
तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ई, देखो ऐसा आता है ना, ये देखो ये मेन फॉर्मूला, उसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, दिस विल बी एफ ओ इंटू 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन यू ई मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एफ ई आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ओ इंटू 1 अपॉन एफ ई, तो इसको शिफ्ट करो तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। क्या सब लोग को समझ में आया है क्या मित्रों? ओ मेरे मित्रों, यस सर। कुछ डाउट है किसी को भी? सर पूछो। सर वो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा फर्स्ट केस में, m इक्वल्स टू एफ ओ वाला? यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्यों बता दिया, रीजन बताने का ऐसा था गाइस, क्योंकि तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में या नोट्स में तुम्हें ये डायरेक्ट दिखेगा फॉर्मूला, ठीक है? तो ये भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाला है, एंड आई थिंक मुझे लगता है आप सब लोगों को थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा आप लोग सब डोंट गो फॉर द इजियर थिंग, समझ में? ज्यादा इजी थिंग की तरफ मत जाओ, अरे इजी समझ रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू अटेन दैट पर्टिकुलर लेवल जो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी होगा, चीजें वो एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा, आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा वो चीजों को, क्योंकि ऐसे वाला टर्म एडजस्टमेंट के आगे बहुत जगह पे आने वाले हैं। तो ये अब भी थोड़ी थोड़ी हैबिट गिराओ, लिखते वक्त पूरा ही लिखना है आप लोगों ने, डोंट डू लाइक दैट that you're writing only up to this one, because you have understood this is very easier for me to remember, but you all have to even do this, that even if you write down this also, ये भी लिखना है आप लोगों ने, ठीक है? ओके गाइस, सो गो विद दिस, कॉम्प्लेक्स को अच्छे से बुक के अंदर नोट डाउन करो, दोनों भी केस 1 केस 2। ओके गाइस, अभी देखो हमने टेलीस्कोप केस 1 केस दोनों भी खत्म कर दिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद का, जो कि कल होगा, तो उसके अंदर हम टेलीस्कोप के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? एंड इसका हमने आज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किया है कल। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर मैं नोट डाउन करवाना भूल गया मैं आप लोगों को, इसका लेंथ, इंपॉर्टेंट बात, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है? कहाँ लिखेंगे, इधर लिख दे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, देखो यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आप ध्यान से देखो, फोकल लेंथ है, देखो एफ ओ है प्लस यू ई है, देखो बराबर ना? लेंथ चेक करो, बराबर है? देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट लेंस, ये आई पीस, बराबर? रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आने वाली हिट होगी, ठीक है? फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी, राइट? ये कहाँ बनता है, फोकल लेंथ पे, और इसके लिए क्या होता है, यू ई होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा फोकल लेंथ, देखो यहाँ से यहाँ पूरा फोकल लेंथ, और ये यू ई बनता है, मेरा सबको ये पता, सबने देखा ही है। तो गाइस लेंथ मतलब क्या होती है, उसकी लंबाई कितना, मतलब कितना लंबा है वो टेलीस्कोप, ये पूछा है। तो गाइस ये और ये देखो, चेक करो, ये लेंथ है उसकी, ये लेंथ, तो इसके अंदर क्या आएगा, एफ ओ प्लस यू ई आएगा, वो उसकी टोटल लेंथ होगी, तो वही मैंने वहां पे पुट अप किया, तो वो भी तुम्हारे फॉर्मूला में डाल दोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है, ठीक है? हो गया मित्रों सबका? हो गया? ओके यस गाइस, सर। यस सर। यहाँ पे हम स्टॉप होते हैं गाइस, आज रुक जाते हैं इधर, ठीक है? और कल इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी करना शुरू करेंगे, और देखते कल टाइम होगा तो हम उसका न्यूमेरिकल्स भी करना शुरू कर देंगे, ओके गाइस? सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं हमारा लेक्चर।